हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 के सवालों को लेकर के। जब भी आप 8.2 के सवालों को हल करेंगे तब आपको प्रत्येक सवाल के अंदर सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने होते हैं और इन अनुपातों को लिखने के लिए आपको बार बार ये कहा जाएगा कि आप अपनी त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी को देखिए। पर आज हम यहां पर यह सीखेंगे कि बिना त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी देखे किस प्रकार से अनुपातों को लिख सकते हैं। हम आज यहां पर 30 डिग्री और 60 डिग्री के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको बिना देखे ही किस प्रकार से सवालों में उपयोग कर सकते हैं वह सीखेंगे प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और फर्स्ट का भी फर्स्ट सवाल, जिससे हम ये सीख पाएंगे कि 30 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम बिना सारणी देखे किस प्रकार से सरलता और सटीकता से लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब यहां पर हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की आवश्यकता होती है। अब इस आवश्यकता की पूर्ति हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है एक समकोण त्रिभुज बना देना। समकोण त्रिभुज ही क्यों, बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। यदि आपने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया तो इसमें निश्चित बात है एक कोण आपका होगा 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखिए आपका सवाल नंबर जो फर्स्ट है इसमें हमें यहां किसके त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए? 60 डिग्री के। तो आपका जो मुख्य थीटा या मुख्य कोण है वहां पर लिख दीजिए 60 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब इस त्रिभुज के अंदर हमें दो कोण प्राप्त हो गए, एक तो हो गया 90 डिग्री का, एक हो गया 60 डिग्री का। अब आप लिख दीजिए यहां पर तीसरे कोण को भी। तीसरे कोण को कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री है तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे? 90 डिग्री और 60 डिग्री, इन दो कोणों को हम जोड़ देते तो यह कितना हो गया इसका जोड़? 150। और तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 है, इसमें से 180 में से 150 निकाल दिया तो ये वाला कोण आपका तीसरा कोण कितना आ गया? 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब आपको यहां पर लिखने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो यहां देखिए 1 2 3 और 3 पे लगा देना है रूट। बस इतना सा काम यदि आपने यहां पर कर लिया तो यहां पर 30 डिग्री और 60 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको आपने एक समकोण त्रिभुज के अंदर लिख दिए। यानी आपने साइन थीटा से लगा करके कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आपने एक समकोण त्रिभुज के अंदर लिख दिया है। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं इसको सीखने के लिए हम इस सवाल में देखेंगे कि इसको हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए सवाल में हमें क्या दे रखा है? साइन 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें देखना है साइन का मतलब क्या होता है। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। इसको भी याद रखने के लिए आपके पास में ये वाली ट्रिक याद होनी चाहिए, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का से हम यहां लेंगे लंब बटा कर्ण, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में हमें लंब और कर्ण इन दोनों भुजाओं के त्रिकोणमितीय अनुपात लेने। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा कर्ण है। तो यहां देखिए यहां लिख रखा 60 डिग्री। अब आपका फोकस होना चाहिए इस 60 डिग्री पर, यह हो गया 60 डिग्री। जैसे ही ये मुख्य कोण या थीटा 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा को क्या हो गई? लंब। इसको आपने 8.1 में बहुत बेहतर तरीके से सीखा है। तो इस 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई लंब, यानी कि हो गया √3। और कर्ण कौन सा हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि 2। इसके सामने वाली भुजा ये होगी।
तो हमें यार किसकी जरूरत है, लंब बटा कर्ण। तो 60 डिग्री के कारण ये लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। तो यहां पर लिखेंगे √3/2, क्या लिख दिया, √3/2। अब साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी कि इसका मतलब है यहां मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का निशान है। अब देखिए कॉस, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार और कर्ण ढूंढने के लिए हमें यहां पर इसकी डिग्री को देखना है। कौन सी डिग्री दे रखी है, 30 डिग्री। तो पहले हम 30 डिग्री पर जाएंगे और अब यहां से ये देखेंगे कि कौन सी भुजा का क्या नाम होगा। 30 डिग्री जैसे ये हुआ तो हमें पता मुख्य कोण ये हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हुई, ये वाली, यानी कि ये सामने वाली भुजा एक है, वो तो हो गया आधार, और ये हो गया 30 डिग्री के सामने वाला हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो हमें यहां किसकी जरूरत है, आधार की। तो आधार कौन सा हो गया, √3। 30 डिग्री जैसे आया तो सामने वाली भुजा होगी आपकी लंब और ये होगी आधार। तो आधार हो गया √3 और नीचे क्या चाहिए, कर्ण। तो कर्ण हो गया 2। तो यहां लिखेंगे √3/2 प्लस का प्लस। अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन का मतलब हमने समझा लंब बटा कर्ण। हम लंब और कर्ण की भुजाओं की तुलना कर रहे हैं, पर अब हम यहां पर 30 डिग्री ले रहे हैं, तो हमारा मुख्य कोण होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री जैसे ये हो गया तो अब की बार में लंब हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा ये, यानी कि 1, और चाहिएगा कर्ण तो ये हो जाएगा 2। तो यहां लिखेंगे 1/2। आप यहां देखिए 60 डिग्री के वक्त में लंब ये सामने वाली भुजा बन रही थी, जबकि साइन 30 डिग्री के वक्त में ये वाली बन गई। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, बस आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत ही सटीक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/2। अब इन दोनों के बीच में भी कोई निशान नहीं है, यहां हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए कॉस, कॉस का मतलब क्या हो गया, आधार बटा कर्ण पर किसका, 60 डिग्री। 60 डिग्री जैसे ये हुआ तो ये तो हो गया लंब, यानी कि आधार हो गया 1। 60 डिग्री ये आते ही ये हो गया आपका लंब, तो आधार क्या बन जाएगा 1 और कर्ण बन जाएगा 2, क्योंकि कर्ण तो आपका हमेशा स्थिर रहेगा। और यदि ये पता ना चले तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये भी आप याद रख सकते। तो यहां मेरे को क्या लिखना है, आधार बटा कर्ण cos थीटा के कारण, तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। तो यहां लिखेंगे 1/2। अब हम इसको हल करेंगे। रूट, यहां पर देखिए सवाल के इस स्टेप में यहां पर हमें गुणा और जोड़ दोनों दे रखी है, तो हमें यहां पर भागु जोग के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, या कह दीजिए इंग्लिश में बोलोमास नियम का प्रयोग करना होगा। तो बोलोमास के नियम के अनुसार हम सबसे पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। गुणा किसके बीच में, √3 और √3 और √3 के बीच में। तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 3, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 4, प्लस का प्लस। गुणा किसके बीच में करना है, 1 और 1 के बीच में, ये हो गया 1, और 2 और 2 के बीच में हो गया 4। अब गुणे के बाद में हम करेंगे जोड़। जोड़, ये संख्या हमारे पास में भिन्नों के रूप में, तो हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 4। 4 का 4 में भाग देने पर 1, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करने पर 3, प्लस 4 में 4 का भाग देने पर 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1। 3 और 1 को जोड़ने पर हो गया 4, और नीचे आ गया बटा 4। 4 में 4 का भाग देने पर 1। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट सवाल का जो मान है वो हमें यहां पर 1 प्राप्त हुआ। यदि इस सवाल को आपने बहुत बेहतर तरीके से देखा और समझा है तो आने वाले सवालों को भी आप बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखते हैं वो सीखे हैं। आगे सवालों में जिस जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखने की आवश्यकता होगी इसी प्रकार से सवाल के माध्यम से सीखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।